हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड के पाठ 13 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया है कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है, मोटे तौर पर पत्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला व्यक्तिगत पत्र, दूसरा व्यापारिक पत्र, तीसरा शासकीय पत्र और चौथा संपादकीय पत्र। व्यक्तिगत पत्र अपने संबंधित लोगों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में प्रेषक को अपना पता और तिथि सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखना चाहिए। बाईं तरफ आदर सूचक शब्द जैसे कि पूज्य और महोदय तथा प्रियता बोधक शब्द जैसे प्रिय लिखना चाहिए। संबोधन के बाद तथ्य लिखे जाते हैं। पत्र के अंत में हस्ताक्षर के पूर्व श्रद्धा सूचक या प्रेम सूचक जैसे आपका आज्ञाकारी या तुम्हारा शुभेच्छु शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त संकेतों के आधार पर अपने मित्र को अपनी पढ़ाई की स्थिति के संबंध में पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले पता और दिनांक दाहिनी तरफ लिखते हैं। जैसे पता है गाजीपुर यूपी, दिनांक 19 जून 2026। उसके बाद प्रियता सूचक शब्द लिखे जाते हैं बाईं तरफ। यहाँ पे प्रिय मित्र रवि, सप्रेम नमस्कार। उसके बाद तथ्य लिखेंगे। आशा है कि तुम कुशल पूर्वक होगे। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मैं प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ाई करता हूँ। हाल की परीक्षा में मुझे अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आगे भी अच्छे परिणाम प्राप्त करूंगा। आगे लिखते हैं अंत में तुम्हारा मित्र दीपक। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 है, पत्रों के माध्यम से समाचार भेजने का मुख्य साधन डाकघर रहे हैं, किंतु आज संचार की क्रांति का युग है। वर्तमान में पत्र के अलावा और कौन कौन से माध्यम हैं जिनसे संदेश भेजा जाता है, लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे। वर्तमान समय में पत्र के अलावा अनेक आधुनिक माध्यमों से संदेश भेजे जाते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, टेलीफोन, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वीडियो कॉल तथा सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि। इन माध्यमों से संदेश बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, अपने पास के डाकघर में जाकर पता लगाइए कि पत्र किस प्रकार दूर दराज के स्थानों पर पहुंचाए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे। डाकघर में पत्रों को पहले एकत्रित किया जाता है, इसके बाद उन्हें गंतव्य स्थान के अनुसार छांटा जाता है। फिर पत्रों को डाक गाड़ियों, रेलगाड़ियों, बसों तथा हवाई जहाज़ों के माध्यम से संबंधित शहरों और डाकघरों तक भेजा जाता है। वहां से डाकिया उन्हें संबंधित व्यक्तियों के पते पर पहुंचाता है। इस प्रकार पत्र दूर दराज के स्थानों तक पहुंचता है। आगे प्रश्न नंबर 4 है, आप अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, इसके लिए अपने माता पिता को पत्र लिखें। तो वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले पता और दिनांक दाएं तरफ लिखते हैं। ठीक है, दाएं तरफ लिखेंगे पता भदौरा गाजीपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, दिनांक है 19 जून 2026। उसके बाद बाएं तरफ लिखते हैं प्रेम सूचक शब्द जैसे कि प्रियता सूचक शब्द पूज्य, माताजी एवं पिताजी, सादर प्रणाम। उसके बाद तथ्य लिखेंगे बीच में। मैं अपने जीवन में आगे चलकर शिक्षक बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। शिक्षक समाज का निर्माता होता है और बच्चों को सही दिशा दिखाता है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं मेहनत करके एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, अंत में लिख देंगे यहाँ पे नाम। ठीक है, आगे प्रश्न है विचार और कल्पना से। पहला प्रश्न, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी को हुआ तथा उन्हें 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को फांसी दी गई। ठीक है, यहाँ पे फांसी है, फांसी दी गई। बताइए कि वे कुल कितने समय जीवित रहे। तो देखिए इसका उत्तर होगा, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और उन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को हुई। इस प्रकार वे कुल 23 वर्ष
5 महीने और 23 दिन जीवित रहे। ठीक है, प्रश्न था कि भगत सिंह का जन्म 23 सितंबर सन 1907 को हुआ था और उन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। तो बताना था कि कितने दिन जीवित रहे, तो इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे, वे 23 वर्ष 5 महीने और 23 दिन जीवित रहे। प्रश्न नंबर 2 है, भगत सिंह के मन में देश और मानवता के लिए कुछ करने की हसरत थी। अपने देश और समाज की अच्छाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिखिए। इसका उत्तर होगा, मैं अपने देश और समाज की अच्छाई के लिए ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सकता हूँ। मैं स्वच्छता बनाए रखूंगा, पर्यावरण की रक्षा करूंगा, शिक्षा का महत्व फैलाऊंगा तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करूंगा। इससे देश और समाज का विकास होगा। आगे देखिए, पाठ से पहला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने पत्र में मां के लिए क्या संदेश भेजा? इसका उत्तर लिखेंगे, भगत सिंह ने अपने पत्र में मां के लिए संदेश भेजा कि घबराने की कोई बात नहीं, घबराने से कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, भगत सिंह ने पत्र में अपनी मां के लिए क्या लिखा था? घबराने की कोई बात नहीं, घबराने से कुछ मिलता भी नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे? इसका उत्तर है, भगत सिंह ने इस शर्त पर जिंदा रहने की इच्छा प्रकट की कि मैं कैदी या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। प्रश्न नंबर 3 है, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी क्यों चढ़ना चाहते थे? इसका उत्तर होगा, भगत सिंह चाहते थे कि हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू करें, इसलिए वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना चाहते थे। भाषा की बात से पहला प्रश्न है, क्रांतिकारी दल में दल संज्ञा पद है। दल की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रांतिकारी यानी कि विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और विशेषण पदों को चुनकर लिखिए। तो देखिए, शब्द दिया है, प्राणघातक, प्रहार, दृढ़ कामना, अंतिम परीक्षा, शैतानी शक्तियां, हिंदुस्तानी माताएं। इसमें विशेषण शब्द को छांटना है। ठीक है, ये संज्ञा पद है और यहाँ पे ये विशेषण पद है, तो विशेषण पद लिखेंगे, प्राणघातक, दृढ़, अंतिम, शैतानी और हिंदुस्तानी। आगे है प्रश्न नंबर 2, छोटी छोटी शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी शब्द लिखा हुआ है, इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस चिन्ह का प्रयोग 5 प्रकार से होता है। ठीक है, जिसमें पहला दिया है 2 शब्दों के बीच और के स्थान पर, जैसे कि माता पिता, और दिया है रात दिन। ठीक है, यानी माता और पिता, रात और दिन, यहाँ पे और के लिए प्रयोग किया गया है योजक चिन्ह। दूसरा, पुनरुक्त शब्दों के बीच, जैसे कि छोटी छोटी, धीरे धीरे। आगे है तीसरा, 2 शब्दों के बीच का के स्थान पर, जैसे कि देश गान यानी कि देश के गान, त्याग भाव यानी त्याग का भाव, यहाँ पे का के अर्थ में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चौथा, तुलना के लिए प्रयोग में आने वाले, जैसे कि सा, से के पूर्व, जैसे कि दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल, गोला सा, भोले सी और विचित्र से। यहाँ पर सा से सी के या फिर के पूर्व के अर्थ में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पांचवा, 2 शब्दों के बीच न या से आने पर यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि एक न एक, बड़े से बड़े। ठीक है, यहाँ पे दिया है प्रश्न, उपर्युक्त 5 प्रकार से योजक चिन्ह युक्त शब्दों से एक एक अन्य उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। उदाहरण हो जाएगा भाई बहन, इसमें और शब्द के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, भाई और बहन या भाई बहन, बीच में योजक चिन्ह लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा बड़ी बड़ी, सने सने। तीसरा, राष्ट्रीय गान। चौथा, लंबा सा। और पांचवा हो जाएगा हल्के से हल्के, कोई ना कोई। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 3 है, बेचैन में बे उपसर्ग लगा है, इसी प्रकार प्र उपसर्ग की सहायता से प्रबल शब्द बनाया गया है। बे और प्र उपसर्ग से 2 शब्द लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बे उपसर्ग से, यहाँ पे बे, इसमें सर्व शब्द जोड़ देंगे तो बेसर्व, और बेकार। प्र उपसर्ग लगाकर शब्द बना सकते हैं प्रकार, प्रसार। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं। आगे दिया है, इसे भी जानें। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, भगत सिंह का नारा
ध्यान से पढ़ें। इनकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।